Hello everyone. Today we are going to discuss more about the heart function. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करी थी. आज हम समझेंगे व्हाट इज़ पल्स. पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट कॉल्ड पल्स. इट मीन्स व्हाट. जैसे आप मानिए ये छोटा सा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपको हार्ट समझाने के लिए. जैसे ये हार्ट है, ओके. आपने ये चैम्बर भी पढ़े थे इस तरीके से. ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये राइट एट्रियम, ओके. यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? पल्स किसे कहते हैं? द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट कॉल्ड पल्स. मीन्स व्हाट. जितनी बार किसी आर्टरी में ब्लड इंटर करता है तो आर्टरी की जो वॉल है वो थोड़ी सी एक्सपेंड करती है. मीन्स व्हाट. अब देखिए जैसे यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से डॉर्सल एओर्टा निकली होती है, आपको मैंने बताया था, जो थ्रू आउट बॉडी जाती है. तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भरा हुआ है ऑक्सीजनेटेड, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा लाइक दिस, जिसको सिस्टोल बोलते हैं. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो जैसे ये आर्टरी में ब्लड मूव करेगा तो आर्टरी की जो वॉल है वो थोड़ी सी एक्सपेंड होंगी. आपको मैंने बताया था कि आर्टरी थोड़ी सी इलास्टिक होती हैं. तो इलास्टिक क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें हाई ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड जाता है तो वो रप्चर ना हो जाए, इसलिए उसको इलास्टिक बनाया हुआ है. तो जैसे ये डॉर्सल एओर्टा है, इसमें ब्लड मूव करेगा. जैसे ब्लड एंट्री इसमें होगी ब्लड की लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद, तो ब्लड जैसे एंटर करेगा ये आर्टरी थोड़ी सी एक्सपेंड करेगी, यानी अपना जो थिकनेस ये वॉल है इसकी थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी. और वो अगर हम टच करें उसको हमें फील होगा. लेकिन हम डॉर्सल एओर्टा को टच नहीं कर पाते. हमारे रिस्ट पर जैसे ये फाइन कैपिलरीज में आर्टरीज में डिवाइड होगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. अब मान लीजिए ये वाला आर्टरी है, मैं इतने की बात करता हूँ. इस आर्टरी को ऐसे बना लेता हूँ, ओके. अब जैसे ही ब्लड इसमें इंटर करेगा, जैसे ही इसमें ब्लड इंटर करेगा, कब? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड के एंट्री से इतना वॉल्यूम ब्लड का अंदर आता है जिससे ये वॉल जो है इसकी थोड़ी सी एक्सपेंड कर जाएगी. इस एक्सपेंशन को हम फील कर सकते हैं. जो डॉक्टर अपनी रिस्ट पर हाथ रख करके नब्ज जिसको बोलते हैं ना, पल्स एक्चुअली वही है. यानी जितनी बार लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा उतनी बार आर्टरीज में ब्लड इंटर करेगा और उतनी ही बार कैपिलरीज और आर्टरीज की जो वॉल है वो एक्सपेंड करेगी, और वही होती है क्या? पल्स. अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट कॉल्ड पल्स. फिर नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने? पल्स रेट जो है वो हार्ट रेट के बराबर है. इट मीन्स व्हाट. कि जितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी बार ब्लड एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फाइन आर्टरीज और कैपिलरीज में पहुंचेगा, और उतनी ही बार ही उन आर्टरीज में वॉल में एक्सपेंशन होगा, और जिसे हम लोग फील कर सकते हैं. मीन्स व्हाट. पल्स रेट हार्ट रेट के बराबर है. और हार्ट रेट अपना कितना है? 1 मिनट में 70 to 72 टाइम्स हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है. यानी ब्लड बाहर की तरफ यानी बॉडी में सप्लाई किया जाता है सिस्टोल के थ्रू, ओके. अब आइए देखते हैं व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर. अब भाई ऑब्वियस सी बात है, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है तो जिस प्रेशर के साथ ब्लड पंप होता है अराउंड बॉडी उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे. मीन्स व्हाट. लिखा हुआ यहाँ पर द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी. पूरी बॉडी में जिस प्रेशर के साथ ब्लड पंप किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर. दरअसल ब्लड प्रेशर को हम एक्सप्रेस करते हैं दो तरीकों से, दो टर्म से. एक तो है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन. क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना. और डायस्टोल का मतलब होता है
फैल जाना, एक्सपेंशन इसका मीन्स जैसे मान लीजिए मेरा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस ये पाम हथेली अपनी, ये मान लीजिए हार्ट का कोई चैम्बर है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्सेशन, ये सिस्टोल, रिलैक्स होना डायस्टोल। तो ब्लड प्रेशर को हम दो टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर में और डायस्टोलिक प्रेशर में। सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। नॉर्मली ऐसे लिखा रहता है 120 80 mmHg, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इससे कम या ज़्यादा होने पे हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। गॉट इट। अब आइए बात कर लेते हैं सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बताया ब्लड प्रेशर को दो तरीके से मेज़र करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ए सिस्टोलिक प्रेशर, बी डायस्टोलिक प्रेशर। आइए सिस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं क्या है। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब होता है कब, जब हार्ट की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन हो। जैसे मैंने बताया हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ये वेंट्रिकल की वॉल या एट्रियम की वॉल कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर होगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट जब हो रहा होता है तब सिस्टोलिक प्रेशर वहाँ पर क्रिएट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव द हार्ट थ्रू मेन एओर्टा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। इट मीन्स व्हाट, आइए इसको दोबारा समझ लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। ये हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको इस तरीके से बनवाया हुआ था, ये हार्ट। अब आप देखिए ये आप इसके वॉल बना लिए आप, ये वेंट्रिकल हो गई और इस तरीके से ये एवी वॉल और ये वेंट्रिकल। अब आप देखिए आपको पता है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है। कहाँ से आता है? लंग्स से निकलने वाली पल्मोनरी वेन्स पहले लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रॉ करती हैं, फिर वहाँ से ब्लड कहाँ चला आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर ऐसे एक सप्लाई होती है मेन आर्टरी की, जिसको आप क्या बोलते हो? डॉर्सल एओर्टा। क्या बोलते हो? डॉर्सल एओर्टा। ये देखिए ये है डॉर्सल एओर्टा या मेन आर्टरी। तो यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये ब्लड है। ये ब्लड ऊपर इस एओर्टा में कब जाएगा? जब ये वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इतना समझ रहे हो? तो जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर प्रेजेंट ब्लड इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान वो प्रेशर जिसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में इंटर करता है वही होता है क्या? सिस्टोलिक प्रेशर। देखिए दोबारा देखिए यहाँ पर द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी और आउटा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसकी वॉल यहाँ पर थिक भी थी क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये जो ब्लड है जिस प्रेशर से इस एओर्टा में एंट्री करता है और पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वही प्रेशर कहलाता है क्या? सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि ज़्यादा होता है। आप देखिए यहाँ पर 120 mmHg है। इसीलिए कहा गया द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी और एओर्टा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर? अब दोबारा बात करते हैं दूसरे टाइप के एक्सप्रेशन को, जो ब्लड प्रेशर का एक्सप्रेशन है, दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर कब होता है? एक्सपेंशन के दौरान, जब हार्ट की वॉल में रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है? रिलैक्सेशन। द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पीरियड ऑफ हार्ट। एक बार ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट किया तो सिस्टोलिक प्रेशर, जब पूरा का पूरा ब्लड चला गया होगा बॉडी में तो फिर ये रिलैक्स कर रहा होगा। जब रिलैक्स कर रहा होगा तो इन आर्टरीज में, इस एओर्टा में और इसकी फाइन आर्टरीज में प्रेशर डाउन हुआ होगा क्योंकि भाई कंट्रैक्शन में वॉल्यूम कम हो गया होगा। जब रिलैक्स कर रहा है ये एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो गया। तो एक रिलैक्सेशन के दौरान, जब हार्ट में रिलैक्सेशन पीरियड होता है, उस दौरान
आर्टरीज में जो मिनिमम प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, जो कितना होता है 80 mmHg, और इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। यानी हार्ट की वॉल में रिलैक्सेशन जब हो, जब चैम्बर्स रिलैक्स होंगे तो वॉल्यूम वहाँ पर बढ़ेगा, प्रेशर ऑब्वियसली घटेगा। तो दोबारा सुन लीजिए, सिस्टोलिक प्रेशर वो मैक्सिमम प्रेशर है जो हार्ट में की वॉल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और जिससे ब्लड आर्टरी, मेन आर्टरी में पहुंचता है, या सिंपली अगर हम मेन एओर्टा की बात कर रहे हैं तो हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तब वो प्रेशर जो डोर्सल एओर्टा में होता है, थ्रू आउट बॉडी पहुंचता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान जो प्रेशर ब्लड का आर्टरीज में होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक पॉइंट और छूट गया है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फैग्नोमैनोमीटर। ये आपने देखा होगा, डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, उसके बाद पंपिंग करते हैं जिससे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर वो मेज़र करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फैग्नोमैनोमीटर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है तो वो जो डिसऑर्डर है उसको हम हाइपर टेंशन बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है जो इसमें आपको ना समझ में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।